फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान के संक्षिप्त इतिहास को जानेंगे कि भारतीय संविधान का विकास कैसे हुआ। जो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारे देश का संविधान लागू हुआ, उसके बनने के पहले का इतिहास देखेंगे। इससे बनने का इतिहास, जब हमारे देश में अंग्रेजी शासन का शुरुआत हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में, प्लासी का युद्ध माना जाता है। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था। प्लासी जिसे अभी वर्तमान में मुर्शिदाबाद से 20 मील दूर स्थित है। और उसके बाद बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ। अंग्रेजों का जो भारतीय शासन में हिस्सा लेना प्लासी के युद्ध से ही शुरू हुआ था। प्लासी का युद्ध बंगाल के शासक सिराजुद्दौला और अंग्रेजी सेनापति रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था, जिसमें मिर्जाफर, जो कि सिराजुद्दौला का सेनापति था, वह जो है धोखा दे दिया, जिसके कारण प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की हार हुई। और उसी समय से भारतीय शासन में अंग्रेजों का पदार्पण हुआ और रॉबर्ट क्लाइव को भारत में अंग्रेजी शासक का संस्थापक भी माना जाता है। बक्सर का युद्ध उसके बाद हुआ 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को। मीर कासिम, शुजा उदौला अवध का शासक और मुगल बादशाह शाह आलम, ये तीनों के मिली जुली शक्ति बक्सर के मैदान में 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को इकट्ठा हुआ, जिसमें तीनों की मिलीजुली शक्ति की हार हुई। और इलाहाबाद की संधि 1765 में हुआ, जिस संधि के तहत बंगाल, बिहार, उड़ीसा में इसे दीवानी और फौजदारी अधिकार मिल गए अंग्रेजों को और भारत में शासन करने लगा। हम उन सभी बातों को इतिहास में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। अभी हम भारतीय संविधान का इतिहास को संक्षिप्त रूप में देखते हैं, जो अंग्रेजों ने समय समय पर एक एक्ट के रूप में लाया, जिसमें सबसे पहला एक्ट 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट आया। इस एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, जिसमें सर इलिजा एम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश हुई। उसके बाद 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट आया। उसके बाद 1793 ईस्वी में चार्टर अधिनियम आया। चार्टर अधिनियम 4 है। सीधी सी बात, हम चार्टर अधिनियम कितने हैं? 4 हैं। कैसे याद रखेंगे? 1793 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, 1853 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। चारों चार्टर अधिनियम में 20-20 वर्ष का अंतर है। 1793 अगर हमें याद है, उसमें 20 वर्ष जोड़ देंगे तो 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम हो जाएगा। फिर 20 वर्ष जोड़ देंगे 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम हो जाएगा। फिर 20 वर्ष जोड़ देंगे 1853 ईस्वी का अधिनियम हो जाएगा। इसे हम संक्षेप में जान रहे हैं। 1793 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम में खास बात हमें याद रखना है संक्षेप में कि इसी अधिनियम के तहत अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार जो है, चाय और चीन को छोड़कर बाकी एकाधिकार समाप्त हो गया। दूसरे कंपनी यूरोप के जो थे, उसे भी भारत में व्यापार करने का अधिकार मिल गया और चाय और चीन दो को छोड़ के बाकी जगह ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार का अधिकार छिन गया। फिर 20 वर्ष के बाद 1833 ईस्वी का एक्ट आया, वह चाय और चीन वो भी समाप्त हो गया। पूर्ण रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार का एकाधिकार 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा खत्म कर दिया गया। और 1833 ईस्वी के एक्ट में ही प्रावधान आया, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, उसे पूरे भारत का गवर्नर जनरल घोषित किया गया, जो कि पहला भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक हुआ। उसके बाद 1853 ईस्वी का चार्टर अधिनियम आया। इसी अधिनियम में कोई भी योग्य लोगों का जो चुनाव था प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, इसी में एक प्रावधान लाया गया। आज हम विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के माध्यम से सरकार
हो केंद्र सरकार हो राज्य सरकार हो, जो योग्य व्यक्ति को शिक्षक कर्मचारी इत्यादि चुनते हैं, तो वह प्रतियोगिता परीक्षा का शुरुआत कहाँ से हुआ था? 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा किया गया। उसके बाद संक्षेप में 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम, जब हम इतिहास में पढ़े होंगे 1857 ईस्वी में एक सैनिक विद्रोह, जिसे हम भारतीय इतिहासकार भारत का पहला स्वतंत्रता आंदोलन मानते हैं, हुआ था। उसके बाद एक भारत शासन अधिनियम आया। इस अधिनियम के द्वारा ही ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त होकर ब्रिटेन की महारानी का शासन यहाँ से शुरुआत हो गया, और भारत का जो गवर्नर जनरल था, उस गवर्नर जनरल का नाम बदल के वायसराय कर दिया गया, और पहला वायसराय भारत का लॉर्ड कैनिंग हुआ। उसके बाद 1861 ईस्वी में भारत परिषद अधिनियम आया। आईपीसी और सीआरपीसी, यहीं पर जो भारतीय संविधान का एक इंडियन पेनल कोड जो और क्रिमिनल पेनल कोड जो है, इसी 1861 ईस्वी के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा आया, और भारतीय संविधान का विकास होता गया। 1873 ईस्वी का अधिनियम आया। शाही उपाधि अधिनियम 1876 में आया, जिसके तहत केसर हिंद, राय बहादुर, जो हमारे देसी रियासत के राजा लोग थे, उसे विभिन्न उपाधियों से सुभूषित किया जाने लगा, इसी शाही उपाधि अधिनियम 1876 ईस्वी के तहत। उसके बाद 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम हुआ। यहाँ अप्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान किया गया। 1909 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम आया। इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। इसी अधिनियम को पाकिस्तान का जन्मदाता भी कहा जाता है। हम इसे याद रखेंगे, क्योंकि पाकिस्तान जो भारत का आगे चल के 1947 में विभाजन हुआ, उसका बीजारोपण किस अधिनियम में अंग्रेजों ने किया? 1909 ईस्वी के भारत परिषद अधिनियम, जिसे हम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहते हैं, क्योंकि इसमें संप्रदाय के आधार पे चुनाव लड़ने का अधिकार मुसलमानों को दे दिया गया, और यहीं से बीजारोपण हो चुका था। पाकिस्तान का अलग पाकिस्तान आगे चल के मांग करने लगा। उसके बाद आया 1919 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। इसके तहत प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना हुई, और इसे हम मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहते हैं। 1935 ईस्वी का उसके बाद भारत शासन अधिनियम लाया गया। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जो है भारत में एक जो है 1935 का अधिनियम भारतीय संविधान में जो भी 395 अनुच्छेद, 250 से अधिक अनुच्छेद 1935 ईस्वी के अधिनियम से ही लिया गया है। और अंत में 1947 ईस्वी का भारत स्वतंत्रता अधिनियम है, जिसके तहत लॉर्ड माउंटबेटन योजना बना, और उसी योजना को भारत पर स्वतंत्रता अधिनियम भी कहते हैं। 1945 में जिसके तहत हमारे देश को आज़ादी मिली। इस अधिनियम में विशेष बात थी कि भारत को 15 अगस्त 1947 को आज़ाद कर दिया जाएगा, और 2 अधिराज होंगे, एक पाकिस्तान होगा, दूसरा भारत होगा, और देसी रियासत जो भी थे उसे आज़ादी मिली, या तो आप भारत में अपना विलय करें, या अपना विलय पाकिस्तान में करें, या अपने आप को स्वतंत्र रखें। इस तरह से हम देखते हैं कि इतने सारे परिषद अधिनियम, लगभग हम 15 अधिनियम नियम कानून जो बना, भारतीय संविधान का एक विकास का दौर के रूप में आया। तब जाके हमारे देश में जुलाई 1946 ईस्वी में संविधान सभा का गठन किया गया। जुलाई 1946 में क्या हुआ? संविधान सभा का गठन हुआ, जिसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा का पहली बैठक हुआ, और इसके पहले अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि हमारे बिहार राज्य से ही आते हैं, वह बने, जिसे हम अस्थायी अध्यक्ष कहते हैं। 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को इसका अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए, जिससे राजेंद्र प्रसाद ये भी हमारे बिहार राज्य से ही आते हैं, संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए। और 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू, जो कि हमारे आगे चल के देश के पहले प्रधानमंत्री हुए, उन्होंने एक उद्देश्य प्रस्ताव लाया, जिसे 22 जनवरी 1947 ईस्वी को संविधान सभा ने
स्वीकृत कर लिया, वही उद्देश्य प्रस्तुत आगे चल के भारत का प्रस्तावना बना और हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बनकर तैयार हो गया। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ, जिसे हम 26 जनवरी 1950 ईस्वी को पूरे भारत में लागू किया गया और उस दिन से हमारे देश में संविधान बनकर लागू हो गया। और इसे बनने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा टोटल। इस तरह हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया। यह अभी हम पूरे भारतीय संविधान को बनने में उसका इतिहास, कितना टाइम लगा, टोटल भारतीय संविधान में कितने वर्ष लगे, कितने महीने लगे, कितने दिन लगे, ये पढ़ा। और भारतीय संविधान में तो उस समय 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी और 22 भाग थे। मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची, 22 भाग।